एलोट्रोप ऑफ कार्बन हम लोग देखने जा रहे हैं कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है। तो एलोट्रोप पहले क्या होता है वो तो पहले डिफाइन कर देते हैं। तो property of an element which exist in more than one form means physically different, फिजिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा कि एंड केमिकली सिमिलर मतलब एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट कहने, एलोट्रोप किसको कहेंगे थे, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मतलब कार्बन का जो हमारा एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, फिजिकली डिफरेंट होता है और केमिकली सिमिलर होगा। तो केमिकल का मतलब जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, इसी को हम लोग जो दीज डिफरेंट फॉर्म होता है, दीज डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रोप। उसको क्या कहेंगे, एलोट्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे, एलोट्रोप कहेंगे। कार्बन का डिफरेंट एलोट्रोप है। कार्बन हैज डिफरेंट एलोट्रोप form such as पहला बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन etc। तो देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म उसको कहते हैं जो हमारा पूरा तरीका से क्या हो, डेवलप फेस करने का मतलब जो परफेक्ट क्रिस्टल बनता है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। दूसरा होता है एमोर्फस। दूसरा में क्या होता है, एमोर्फस। इसी का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम और करके लिख देते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन बोलते हैं। माइक्रो क्रिस्टलाइन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो कोल हो गया, चारकोल हो गया, एनिमल चारकोल हो गया, etc। तो देखिए एमोर्फस उसको बोलते हैं जिसका फेस आधा डेवलप हो और आधा अनडेवलप हो, पूरा का पूरा क्रिस्टल नहीं बनता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्फस कहते हैं या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोयला होता है जो, वो भी मतलब 4 तरीका का पाया जाता है। तो उसमें भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा कोयला जो है अच्छा तरीका से है और कौन सा कोयला खराब तरीका का है, मतलब थोड़ा कम परसेंटेज वाला। तो आप लोग एंथ्रासाइट, बिटुमिनस का सुना, उसके बाद पीट का नाम भी सुने होंगे और लिग्नाइट का भी नाम सुने होंगे। तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे हाई क्वालिटी का कोल होता है, बिटुमिनस उससे थोड़ा कम को होता है, उससे कम आपका होता है पीट, फिर उससे होता है लिग्नाइट, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि एलोट्रोप हमारा क्या होता है। ओके, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग डायमंड के बारे में बात करते हैं कि डायमंड क्या होता है, ठीक ना। डायमंड
DIAMOND, डायमंड। डायमंड के आप लोग नाम सब सुने होंगे कि डायमंड क्या होता है। डायमंड सबसे प्रीशियस मतलब मेटल्स होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे यूज में। बहुत लोग ऑर्नामेंटेशन पहनने में यूज करते हैं, बहुत लोग डेकोरेटिव घर को सजाने में करते हैं। तो सबसे पहले डायमंड का क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो इन डायमंड ईच कार्बन, प्रत्येक जो इसका कार्बन होता है, ईच कार्बन मतलब प्रत्येक कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन। 4 क्या होता है, अदर कार्बन से जुड़ता है। 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप लोग को पता है कि जो डायमंड होता है वो हमारा एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम से लिंक होता है, एक दूसरे से जुड़ते हुए चला जाता है। और जो जुड़ते हुए जाता है तो इसमें क्या होता है, 4 मतलब शेयरिंग करते जाता है। तो आपको लोग को पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं जो हमारा क्या करता है, कार्बन का मतलब 4 बॉन्ड को पूरा का पूरा करते हुए मतलब निकलता है 4। तो देखिए जैसे में ये है कार्बन, तो कार्बन का क्या हुआ कि क्या करेगा, 4 पूरा करते हुए निकलेगा। और कार्बन में ये इस तरीका का लिंक जुड़ा जाता है, फिर ये कार्बन इस तरीका से जुड़ेगा, फिर यहाँ से कार्बन इस तरीका से जुड़ते हुए मतलब चला जाता है, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा क्या होता है, लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ मतलब होता है। तो कार्बन एक दूसरे से लिंक होते हुए चला जाता है, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसको डायमंड जनरली कौन सा फॉर्म में पाया जाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। कार्बन का मतलब क्या होता है, 3D डायमेंशनल नेटवर्क होता है। उसके बाद बात करते हैं कि कार्बन का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि कार्बन का क्या होता है। तो कार्बन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कार्बन एक दूसरे से कितना शेयर करता है, 4 मतलब शेयर करते जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोग को पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्डिंग को अपना क्या करता है, शेयर करता है, ठीक ना। तो कार्बन का ये हमारा स्ट्रक्चर था, ओके। उसके बाद कार्बन का प्रॉपर्टीज मतलब ये डायमंड का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड का बात करें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो डायमंड इज कलरलेस। डायमंड क्या होता है, कलरलेस होता है। डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। डायमंड क्या होता है, कलरलेस। आप लोग देखें कभी मतलब ये डायमंड को कलरफुल नहीं, तो कलरफुल वो शाइनिंग होता है, लेकिन वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जो इसको हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक ना। इसका हैविंग क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट मतलब कार्बन को देखते होंगे बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। सॉरी, डायमंड बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकता है, ठीक ना। तो ये इसका एक प्रॉपर्टीज है।
दूसरा प्रॉपर्टीज का बात करते हैं इसका, तो इट्स मतलब इट्स क्या होगा, इट्स हार्डनेस इज 10। इसका हार्डनेस कितना होता है, 10 होता है। तो किसके अनुसार, इसमें मो नाम का एक साइंटिस्ट था, मो स्केल के आधार पर, ठीक है। तो मो अब एक नाम साइंटिस्ट, उसी के आधार पर डायमंड बताया कि अपना जो इसका हार्डनेस है वो 10 होता है, ठीक है। और डेंसिटी का बात करें डायमंड का, तो डेंसिटी इसका क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक ना। उसके बाद और प्रॉपर्टीज की बात करें, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड का क्या होता है, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कितना होगा, 4000 केल्विन और मोर। ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब 4000 केल्विन से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद और इसका प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, तो इसका क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 2.42। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4.242 होता है। उसके बाद और बात कर लेते हैं, इसका बात करें तो इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। मतलब ये बढ़िया तरीका से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, ठीक ना। उसके बाद और एक और प्रॉपर्टीज का बात करें, तो इट इज अल्सो या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का भी पुअर कंडक्टर होता है। तो डायमंड का अभी हम लोग प्रॉपर्टीज का बात कर रहे थे, तो देखिए डायमंड क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। मतलब ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। आप लोग देखते होंगे कार्बन का शाइनिंग बहुत जगह आप लोग मूवी में या फिर किसी के घर में अगर देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा चमकता है। उसके बाद इसका हार्डनेस का बात करें तो इसका हार्डनेस 10 होता है, जो मो स्केल के अनुसार होता है। उसके बाद डेंसिटी का भी बात करें तो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर होता है। उसके बाद डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसको जब हीट किया जाएगा तो बहुत लेट से पिघल, मतलब कितना में 1000 केल्विन या इससे ज़्यादा हो सकता है मोर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब ये जिस पे मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम से में हम लोग पास करते हैं कि उसी को मतलब हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव। तो यहाँ पे इस पे जब ये क्या करेगा, लाइट ये सब पड़ेगा तो ये रिफ्रैक्टिव जो करता है तो इसका कितना होता है, 2.42 होता है। ये हमारा मतलब एक ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये क्वेश्चन पूछता है और एक नंबर में भी पूछता है। उसके बाद ये डायमंड जो होता है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट को और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी को ये बढ़िया से पास नहीं करने देता है, ठीक ना। तो ये हमारा कार्बन का क्या चीज़ था, सॉरी डायमंड का क्या चीज़ था, प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब इसका यूजफुल देख लेते हैं कि डायमंड का यूज कहाँ पे होता है। तो यूज ऑफ डायमंड देखेंगे। यूज ऑफ डायमंड का बात करते हैं। डायमंड का यूज कहाँ पे होता है, तो टू मेक प्रीसियस होता है ना, प्रीसियस डेकोरेटिव स्टोन में होता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका देखेंगे तो
टू मेक हाई प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कहने का मतलब हुआ, देखो प्रिसीजन थर्मोमीटर कहने का मतलब हुआ, ये आप लोग देखते होंगे जो आपका हीट, अभी जो कोरोना काल चल रहा है जिसमें आप लोग को टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है, तो उसमें भी हमारा डायमंड का जूता। उसके बाद जब फीवर हो जाता है तो उसमें जो डॉक्टर के पास जो हम लोग को देता है, मतलब बाजू में दबाने के लिए या फिर मुंह में लेने के लिए थर्मोमीटर, वो सब में हमारा क्या होता है, डायमंड लगा हुआ रहता है। ठीक ना, इतना बात क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं टू मेक प्रोटेक्टिव विंडोज फॉर स्पेसक्राफ्ट में भी यूज किया जाता है। उसके बाद और टू मेक स्पेशल सर्जिकल नैप्स फॉर कटिंग मार्बल ग्लास एंड ग्रेनाइट etc। देखिए डायमंड का जो यूज होता है कहाँ पे, तो टू मेक प्रीशियस डेकोरेटिव स्टोन। बहुत के घर में आप देखते होंगे डायमंड का सजा हुआ रहता है, आप लोग मूवी में देखे होंगे या फिर आप लोग किसी अमीर के घर में ये सब चीज़ को देखे होंगे, या फिर बहुत बड़े बड़े मतलब जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे भी यूज होता है। उसके बाद इसका हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर, जहाँ बोले तो डॉक्टर लोग भी इसका यूज करता है, मतलब डायमंड का। उसके बाद और बात करते हैं तो मेक द प्रोटेक्टिव विंडोज, मतलब प्रोटेक्टिव विंडोज फॉर द स्पेस का। जितना भी स्पेस में सैटेलाइट को भेजा जाता है, उसमें भी हमारा डायमंड का यूज होता है। ठीक ना, अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे या फिर देख सकते हैं कि जितना भी स्पेस में भेजा जाता है उसमें भी यूज किया जाता है। उसके बाद और बात करते हैं तो स्पेशल सर्जिकल नाइफ, मतलब सर्जिकल नाइफ करने का जो मतलब कटिंग कर सकते हैं। तो देखो मार्बल को एक परफेक्ट में काटा जाता है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें कोर में हो जाएगा तो फिर डिफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ग्लास, जो बहुत बड़े बड़े घरों में लगाया जाता है ग्लास, या फिर इंडस्ट्री में देखते होंगे जो ग्लास का बनाया जाता है, उसमें हमारा यूज होता है, मतलब डायमंड को। क्योंकि वो परफेक्ट शेप में क्या किया, मतलब कट आउट करता है किसको, तो ग्लास को। और ग्रेनाइट में भी यूज करते हैं, तो ग्रेनाइट हमारा एक क्या होता है, मिनरल्स होता है, इसको भी कट आउट करने में हमारा डायमंड का यूज होता है। तो इतना हो गया डायमंड का यूज। मतलब हम लोग अभी क्या देखें, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, उसके बाद उसका डायमंड का प्रॉपर्टीज को देख लिए, डायमंड का स्ट्रक्चर देख लिए, उसके बाद डायमंड का यूज भी देख लिए। ठीक ना, अगर आप लोग को इतना बात समझ में आता है तो आगे हमको बोलिए ग्रेफाइट के बारे में लिखा देंगे, फ्लोरीन के बारे में लिखा देंगे, और कार्बन को हम लोग जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको हम लोग टॉपिक वाइज मतलब हम कवर कर देंगे। ठीक है, अगर बढ़िया लगता है तो लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।